यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14.12 14.12 में क्या दिया है, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितने हैं 5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। उसमें पहले आर्सेनिक ऐड किया है, आर्सेनिक के कितने एटम ऐड किए हैं 5 इंटू 10⁻22। उसके बाद उसमें क्या किया है, इंडियम ऐड किया है, इंडियम, और इंडियम कितना ऐड किया है 5 इंटू 10⁻20 ऐड किया है। एंड एनआई मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कितने हैं 1.5 इंटू 10⁻16। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द मटेरियल एन टाइप और पी टाइप, ये मटेरियल कौन से टाइप का रहेगा, एन टाइप और पी टाइप रहेगा। और उसके बाद नंबर ऑफ होल्स भी निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं। तो यहाँ पे आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक इज पेंटावेलेंट, आर्सेनिक इज पेंटावेलेंट। ओके, आर्सेनिक क्या है, पेंटावेलेंट है। और इंडियम क्या है, इंडियम इज ट्राइवेलेंट। ओके, अभी जब हम पेंटावेलेंट ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, हर एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। एंड जब ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक ट्राइवेलेंट एटम के साथ एक होल ऐड हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऐड होंगे, सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऐड हो जाएंगे, जितने आर्सेनिक के एटम ऐड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, मतलब 5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एंड ड्यू टू इंडियम होल्स ऐड होंगे, सो नंबर ऑफ होल्स एडेड विल बी 5 इंटू 10⁻20। अभी यहाँ पे ज्यादा ऐड कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दिस सेमीकंडक्टर विल बी n type semiconductor. Okay, so as electrons added are more than holes, therefore n type semiconductor is formed. n type semiconductor क्या हो जाएगा, n type semiconductor यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, n type semiconductor is formed. अभी नेक्स्ट यहाँ पे 5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे एंड होल्स 5 इंटू 10⁻20 ऐड हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो कंबाइन हो जाते हैं और वो कैंसल आउट करते हैं एक दूसरे को। तो 5 इंटू 10⁻22 में से क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन विल टेक्स प्लेस। एंड देयरफॉर नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड उसको यानी ये बोलूंगा मैं, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻22 माइनस 5 इंटू 10⁻20। सो यानी कितना हो जाएगा, यहां से मैंने 10⁻20 को कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म से बचेगा 500, ओके, और सेकंड टर्म से बचेगा 5। So number of electrons added, net number of electrons added will be 495 into 10⁻20। तो नेट इतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, मतलब आर्सेनिक और इंडियम जब हम दोनों ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में तो क्या होता है, आर्सेनिक की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, इंडियम की वजह से होल ऐड हो जाएंगे। एंड जब होल एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो एक दूसरे को वो कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, और जो ज्यादा है वो बचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड माइनस नंबर ऑफ होल्स एडेड। ओके, सो इतने नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अभी उसके बाद हमें ni का वैल्यू दिया गया है, ni कितना है 1.5 इंटू 10⁻16 है। तो ये तो हमें मिल गए, अभी nh निकालना है। nh कैसे निकालेंगे, we know that
Ni square is equal to Ne into Nh, and therefore N H is equal to Ni square divided by Ne. So number of holes will be equal to Ni square मतलब 2.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25 into 10 raised to 32 divided by यानी कितना है 495 into 10 raised to 20 है. सो NH विल बी इक्वल टू, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन कितना आता है देखिए 25 से डायरेक्टली उसको डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. तो 2.25 डिवाइडेड बाय 495 किया तो 0.0045 आता है. 0.0045 इंटू 10 रेस टू 12 मतलब नंबर ऑफ होल्स बन जाएंगे 4.5 इंटू 10 रेस टू 9. 4.5 into 10 raised to 9, these are the number of hole, and this is the correct answer. So that is the solution. मतलब यहाँ पे एक डिफरेंट प्रॉब्लम है. इसमें क्या किया है, आर्सेनिक भी ऐड किया है, मतलब पेंटावेलेंट भी ऐड किया है और ट्राइवेलेंट भी ऐड किया है. तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट दोनों ऐड करते हैं तो क्या करना चाहिए, वो लार्जर माइनस स्मॉलर, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन माइनस होल करना पड़ेगा, और ज्यादा होल्स है तो नंबर ऑफ होल्स, टोटल नंबर ऑफ होल्स एडेड माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड करना पड़ेगा, और नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नेट नंबर ऑफ होल्स निकालने पड़ेंगे. और नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल निकालने के बाद हम Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH ये फॉर्मूला यूज करेंगे. दैट इज 14.12. नेक्स्ट 14.30 number. Find the resistivity of a sample in which 10 raised to 19 atoms of the phosphorus are added per meter cube. तो यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर में क्या किया है, फॉस्फोरस ऐड किया है. कितना ऐड किया है फॉस्फोरस, 10 raised to 19 पर मीटर क्यूब फॉस्फोरस के एटम ऐड किए गए हैं. टेक द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन. रेजिस्टिविटी के लिए रो सिंबल यूज करते हैं. रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मतलब इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक का रेजिस्टिविटी कितना है, 3000 ओहम मीटर है. इंट्रिंसिक मतलब प्योर जब था तो उसका रेजिस्टिविटी 3000 था. एंड यहाँ पे मोबिलिटी भी दिया है. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर, mobility of electron is 0.15 meter square per volt second, and mobility of holes दिया है 0.030 meter square per volt second, okay, respectively. तो यहाँ पे पहले जब प्योर सेमीकंडक्टर था तब उसकी रेजिस्टिविटी 3000 ओहम मीटर थी. अभी डोपिंग करने के बाद मतलब फास्फोरस इस क्वांटिटी में ऐड करने के बाद न्यू रेजिस्टिविटी कितनी आ जाएगी ये हमें निकालना है. ओके यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए Ni निकालना पड़ेगा. Ni अभी रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. ओके रेजिस्टिविटी क्या रहता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रहता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी रहता है, कंडक्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें दी गई है. तो 1 अपॉन क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई रहता है. ओके दिस इज द कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल कितनी रहेंगी, दैट इज नंबर ऑफ होल्स इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ओके सो दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी व्हेन द सेमीकंडक्टर इज इंट्रिंसिक. अब जब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक रहता है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं.
तो रेजिस्टिविटी रो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई ले सकता हूं मैं। तो एन आई कॉमन ले लिया, एन आई इंटू ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा इधर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल बचेगा। ठीक है, तो यहां से मैं एन आई पहले निकालूंगा, एन आई मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स निकालूंगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय ई इंटू रो आई म्यू ई प्लस म्यू एच। एन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, रो कितना दिया है 3000 इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच किया तो कितना आ जाएगा 0.180 आ जाएगा, 0.180। ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कितना आता है 1.157 इंटू 10⁻16 आता है पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो पहले तो हमें एन आई मिल गया, अभी एन आई मिलने के बाद नंबर ऑफ फास्फोरस कितने ऐड किए गए हैं 10⁻19। अभी फास्फोरस कौन सा है, फास्फोरस इज ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, इट इज पेंटावेलेंट। ओके, सो ड्यू टू फास्फोरस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। ओके, सो ड्यू टू फास्फोरस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, ड्यू टू फास्फोरस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने एटम ऐड करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे 10⁻19। तो एन आई मिल गया, एन ई मिल गया, तो एन एच निकालता हूं। देयरफॉर नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ई हो जाएगा। सो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1.157 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10⁻19। सो नंबर ऑफ होल यहां पे बन जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स विल बी, यहां पे ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ होल्स इज 1.157 10⁻16 के इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻19। ओके, न्यूमरेटर का स्क्वायर आता है 1.338 इंटू 10⁻32 10⁻32 डिवाइडेड बाय 10⁻19, मतलब नंबर ऑफ होल्स कितने बचेंगे 1.338 इंटू 10⁻32 माइनस 19। ओके, 32 माइनस 19 कितने हो जाएंगे 13। These are the number of holes। अभी नई रेजिस्टिविटी निकालना पड़ेगा हमें, नया रेजिस्टिविटी। सो न्यू रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा, नया कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या है, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स। कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ होल्स इंटू कंडक्टिविटी ऑफ होल इंटू चार्ज ऑन दी होल। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज डालना पड़ेगा, और वैल्यू डालने के बाद ये आंसर आता है 4.17 ओहम मीटर। ओके, मतलब इतना सारा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नीट में नहीं आएगा, लेकिन इतना सारा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम मेंस में आ सकता है, जेई मेंस में।
नीट में इतना कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता, या फिर सीईटी में भी इतना कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा एक्चुअली इसमें क्या क्या कैलकुलेशन है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पर सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंडक्टिविटी का हमेशा फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है, म्यू इंटू एन इंटू ई। म्यू मतलब क्या रहता है, मोबिलिटी, एन मतलब उसका डेंसिटी क्या रहेगा पर मीटर क्यूब, चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, एंड ई मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन द होल, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। म्यू एन ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए कंडक्टिविटी का, ये आपको हमेशा लगने वाला है इस टॉपिक में। सिग्मा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू ई। सिग्मा क्या है, म्यू इंटू एन इंटू ई है। ओके 14.16 में क्या दिया है देखिए, देयर इज अ पीएन जंक्शन। ओके पीएन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल का वेट कितना दिया है, 0.5 वोल्ट। बैरियर पोटेंशियल कितना दिया है, 0.5 वोल्ट, एंड डिप्लेशन लेयर का विड्थ दिया है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमें निकालना है, मतलब डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कितना रहेगा। एंड सेकंड इज दैट एन इलेक्ट्रॉन विद द स्पीड ऑफ, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर में एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स डिप्लेशन लेयर विथ स्पीड, इतना स्पीड, विथ स्पीड ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड, 5 इंटू 10⁻5 सॉरी 5 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से डिप्लेशन लेयर में एंटर करता है, तो डिप्लेशन लेयर क्रॉस करने के बाद उसका स्पीड कितना रह जाएगा। ओके सो स्पीड ऑन अदर साइड, स्पीड ऑन अदर साइड, ओके अदर साइड पर जाने के बाद उसका स्पीड कितना बचेगा। एंटर्स फ्रॉम यन साइड, यन साइड से एंटर करता है, यन साइड। ठीक है तो पहला तो क्वेश्चन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फी बाई डी, potential difference divided by thickness. This is the formula for electric field. Okay so this is the formula from the topic electrostatics. so phi b कितना है 0.5 है and d कितना है 5 into 10⁻⁻7 है। तो E is equal to 0.5 divided by 5 मतलब 0.1 into 10⁻7, so 10⁻6 volt per meter. So this is the electric field which present in the depletion layer. Okay so this is a very simple problem. डिप्लेशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे निकालना है, फी बाई डी करना है, दैट इज फी बी बाई डी करना है। ठीक है अभी यहाँ पे क्या किया है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से डिप्लेशन लेयर में आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे सपोज डिप्लेशन लेयर है, ओके और यहाँ पे सपोज यन साइड है और यहाँ पे सपोज क्या है, पी साइड। अभी इलेक्ट्रॉन जो है यन साइड से पी साइड को नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, बैरियर पोटेंशियल उसकी मोशन को अपोज करता है। अभी यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.5 वोल्ट का है। तो हमेशा याद रखना है कि 0.5 वोल्ट का जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी वजह से क्या होता है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम होता है। ये एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रैवल करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है। इलेक्ट्रॉन जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है उसकी मतलब एन साइड टू पी साइड जब इलेक्ट्रॉन जाने का प्रयत्न करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होता है। दैट दिस थिंग इज टू बी रिमेम्बर्ड। और कितने अमाउंट से कम होता है, जितना बैरियर पोटेंशियल वोल्ट में है
उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी कम होता है। ठीक है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी बचेगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m फी एफ स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 0.5, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा, ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हाफ m से क्या करता हूं, दोनों साइड को डिवाइड करता हूं, सो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ पे हाफ m से डिवाइड किया, मतलब इधर भी हाफ m से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इनिशियल स्पीड दिया है, अभी ये सभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल स्पीड इसका आता है 2.7 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड। सो ये कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए। मतलब जब इलेक्ट्रॉन n साइड से p साइड जाता है तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे शॉर्टकट क्या ध्यान में रखना है, n साइड से p साइड जाता है तो उसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होता है। और कितने अमाउंट से कम होता है, जितना बैरियर पोटेंशियल रहता है उतने ही अमाउंट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी कम होता है। मतलब 0.5 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। मतलब n साइड से p साइड इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऐसा होता है।